देंगे तभी ये पिक्चर आएगा। आप सबने देख लिया स्क्रीन पे जो है पिक्चर? स्टार्ट अवर। सो ये जो हैप्पी ड्रम है, इससे जो म्यूजिक बजता है तो यू फील काम एंड कंफर्टेबल। सो वो तो नेचुरल बात है, हम सबको प्लेजेंट फीलिंग चाहिए। मैं किसी भी फीलिंग को पॉजिटिव या नेगेटिव फीलिंग नहीं कहती हूँ। मैं कहती हूँ या तो ये प्लेजेंट फीलिंग है या अनप्लेजेंट फीलिंग है। और ऐसा मैं क्यों कहती हूँ? क्योंकि कोई भी फीलिंग होती है उसको हम नेगेटिव, सपोज के अगर पेन है तो पेन को हम अगर बोलेंगे नहीं नहीं ये नेगेटिव है क्योंकि पेन हमें तकलीफ देता है, नहीं चाहिए नहीं चाहिए। बट आई विल से पेन इज ऑल्सो अवर फ्रेंड। अगर हमें पैर में कुछ गर्म लगा और हमें पेन नहीं होगा तो हम वहीं पे पैर रखेंगे एंड अल्टीमेटली अपने पैर जल जाएंगे। जैसे कभी कभी बहुत हाई डायबिटीज होता है तो वो लोग का पेन कम होता है, तो उनको क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा गर्म होता है तो फील नहीं होता है, और कभी कभी पैर में एकदम गर्मी से छाले आ जाते हैं तब मालूम पड़ता है। सो पेन, आप बोलोगे वो नेगेटिव फीलिंग है, वो नेगेटिव है, बट वो नेगेटिव नहीं है। सो वी शुड से प्लेजेंट फीलिंग एंड अनप्लेजेंट फीलिंग। जो फीलिंग फील करके हमें बहुत खुशी मिलती है वो प्लेजेंट फीलिंग, और जो फील करके हमें दुख होता है, अच्छा नहीं लगता है, वो है अनप्लेजेंट फीलिंग। सो ऑब्वियसली हैप्पी इज अ प्लेजेंट फीलिंग एंड वी ऑल वांट दैट हैप्पी फीलिंग। बट हमेशा हमारे पास वो फीलिंग नहीं होती है और वो किसी के भी पास नहीं होती है। बट हमारी कोशिश ये रहती है कि हम ज्यादा से ज्यादा टाइम हैप्पी फील करें। ओके, तो अब हमारे यहाँ पे मैं सेल्फ रिफ्लेक्शन के बारे में आज बात करना चाहती हूँ। सेल्फ रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि आस्क फ्यू क्वेश्चन टू योर सेल्फ। जैसे हमने सबसे पहले वो देखा था पिक्चर इमेज, उसमें वो 5 क्वेश्चंस लिखे थे। सो आस्क वन बाय वन दैट ऑल 5 क्वेश्चन टू योर सेल्फ। एंड उसमें सब फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ एम आई फीलिंग राइट नाउ। मुझे अब इस टाइम पे कैसा फील हो रहा है? सपोज इफ आई एम फीलिंग गुड, इफ आई एम फीलिंग हैप्पी, इट्स फाइन, देन आई एम कंफर्टेबल। But suppose if I am not feeling comfortable, if I am not feeling good, then I have to ask myself, how am I feeling right now? Am I feeling angry? Am I feeling disappointed? Am I feeling frustrated? Am I feeling sad? Am I feeling lonely? Because ज्यादातर हम बोलते हैं कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, बट इफ वी नेम अवर फीलिंग इट विल बी बेटर टू इम्प्रूव अवर मूड। सो हमें अच्छा फील करने के लिए, जैसे बोलते हैं कि अगर मालूम हो कि क्या प्रॉब्लम है तो हम उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। सो वी शुड नो हाउ आर वी फीलिंग। सो फाइंड आउट व्हाट एम आई फीलिंग राइट नाउ। ओके, फिर जब वो फीलिंग आएगी, सपोज के मुझे फीलिंग आ रही है एंगर की, सो आई विल से दैट इज अ अनप्लेजेंट थिंग फॉर मी। आई विल नॉट से पॉजिटिव और नेगेटिव, क्योंकि अगर एंगर कैसे पॉजिटिव, तो कभी कभी एंगर की वजह से हमें कुछ काम करने का जोश मिलता है, और अगर एंगर नहीं आता है तो किसी का भी कोई भी डिसरिस्पेक्ट हो हम लेते ही जाएंगे, क्योंकि हमें तो एंगर आता ही नहीं है, राइट? सो ऑल फीलिंग आर हेल्पफुल फॉर अस। सो सपोज मैंने कहा हाउ एम आई, व्हाट एम आई फीलिंग राइट नाउ, सो आई एम फीलिंग एंग्री। So now, when I know what I am feeling right now, then the second question should be, what person or situation is causing this feeling? कौन सा वो आदमी, वो औरत, वो बंदा या बंदी है जिसकी वजह से मुझे ये फीलिंग आ रही है, ऐसा मुझे लगता है? या कौन सी वो सिचुएशन है जिसकी वजह से ये फीलिंग मुझे आ रही है? सपोज हो सकता है कि किसी फ्रेंड से कुछ हुआ, या मैं कुछ खाना पका रही थी और वो खाना जल गया, तो मुझे गुस्सा आ सकता है, कभी डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है, कभी मुझे जल्दी जल्दी बाहर जाना था और ऐसे हाथ लगा और कांच का ग्लास नीचे गिर गया तो मुझे गुस्सा आया कि एक तो देरी हो रही थी, ऊपर से अभी ये कांच समेटने में मुझे टाइम जाएगा।
So, how am I feeling? That should be my first question. My next question is, what person or situation is causing this feeling? So now I know I'm feeling, what am I feeling, and what situation is causing this feeling. Now I'm feeling angry. I'm feeling angry on myself because I wanted to go out. मुझे बाहर जाना था, मुझे देर हो गई थी और मुझसे ये ग्लास टूट गया, तो अब मुझे उसको सफाई भी करनी पड़ेगी, मुझे ज्यादा देरी हो जाएगी. So I know how I am feeling. I know what is the cause. Now the third एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, क्योंकि हम ज्यादातर ब्लेम गेम लाइफ में बहुत खेलते हैं. उसने मुझे गुस्सा दिया, उसने वो नहीं किया. असल में हमें जो फीलिंग आती है, वो फीलिंग का रीजन जो होता है वो है हमारी अंडरनीथ बिलीव्स. हम लोग सब जब जन्म लेते हैं, उसके बाद में हमारे सराउंडिंग से, हमारे फ्रेंड्स से, हमारे फैमिली मेंबर्स से, स्कूल के एनवायरनमेंट से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कुछ बिलीव्स हैं वो पैदा कर लेते हैं, उसको मानते हैं. जैसे कि हमें हमें वो बिलीफ है कि सबका अच्छा करना चाहिए, वो अच्छी बात है, तो वो किसी ने कहा होता है या हमने अपने पेरेंट्स को या किसी को करते हुए देखा होता है. सो ये सारी चीजें हम पैदा होने के तुरंत 2 मिनट में मालूम नहीं होती है, धीरे धीरे हम डेवलप करते हैं ये सारी बिलीव्स. So, वो beliefs. So, I know what I am feeling. I know what situation or person is responsible for that. But actually, मेरी feeling के behind वो person या situation नहीं होता है, वो मेरी जो belief होती है, वो belief है जो मुझे feeling लाती है. तो मेरी anger की feeling थी, उसके पीछे जो belief थी, वो belief क्या था? I should be always on time. So, जो मेरी वो बिलीफ थी कि आई शुड बी ऑलवेज ऑन टाइम, वो बिलीफ मुझे लेट हो गई थी, इसलिए गुस्सा दिलवा रही थी. आप देखोगे, आप लोग कहीं भी जाते हो पार्टी में या कोई भी जगह पे मीटिंग हो या कहीं भी हो, तो बहुत सारे लोग लेट आते हैं और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है. वो लोग, शायद कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्राउड फील करते हैं कि आई एम लेट तो क्या हुआ, अच्छी चीज, अच्छे इंसान की सबको इंतजार करना चाहिए. But I am feeling differently. So same situation में I am feeling differently and some other person will feel different. Why? Because हम दोनों की beliefs अलग है. मेरी beliefs है कि मुझे टाइम पे पहुंचना चाहिए, वो इंसान की ये बिलीफ नहीं है, इसलिए वो इंसान जब लेट होता है उन्हें गुस्सा नहीं आता है. सो हम कहेंगे कि हमें गुस्सा आया. सो फीलिंग क्या आई? गुस्सा आया. उसका रीजन क्या था? मैं लेट हो गया या मैं लेट हो गई. सो सॉरी. वो सिचुएशन या पर्सन वो रीजन नहीं है, क्योंकि सेम सिचुएशन में सब लोगों को सेम फीलिंग नहीं आती है. मुझे लेट पहुंचने पे गुस्से की फीलिंग आती है, किसी दूसरे को नहीं आती है. सो पर्सन या सिचुएशन नहीं, मेरी कोई भी फीलिंग के पीछे जो रीजन है, वो रीजन है मेरी क्या बिलीफ है. सो माई बिलीफ इज गिविंग मी फीलिंग. सो हमारी कोई भी फीलिंग हो, अब से कभी भी किसी पे गुस्सा आए या किसी पे नाराजगी आए या कुछ भी हो, तो हम पहला सोचेंगे कि हमें क्या फील हो रहा है. उसके बाद में व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल, व्हाट सिचुएशन और पर्सन, और उसके बाद में तुरंत सोचेंगे कि हमारी कौन सी फीलिंग है, क्योंकि वो पर्सन को या सिचुएशन को ब्लेम नहीं करना है. वो पर्सन और सिचुएशन को हम सोचते हैं, वो फर्स्ट स्टेप है, वो हमें छोटपन से वो आदत पड़ गई है, इसलिए हम वो स्टेप लेते हैं. उसके बाद में फॉरन स्टेप है, व्हाट इज माई बिलीफ विच इज मेकिंग मी एंग्री राइट नाउ. सो देन वी विल कम टू नो अवर बिलीफ. जैसे कि कभी कोई झूठ बोलता है तो हमें बहुत गुस्सा आ जाता है, तो हमें लगता है कि ये हमें गुस्सा आया क्योंकि वो इंसान झूठ बोला. सो वी स्टॉप अवर थिंकिंग जब हमें ब्लेम करने को वो इंसान मिल गया कि उसने झूठ बोला इसलिए मुझे गुस्सा आया. एक्चुअल रीजन इज, मेरी बिलीफ ये थी कि सबको सच बोलना चाहिए, और वो मेरी बिलीफ थी, इसलिए मुझे
गुस्सा आया. So always connect your feeling with your belief. सिचुएशन या पर्सन जो है वो सिर्फ मीडिएटर, हम बोलते हैं ना, निमित्त बन गए. सो वैसा है. सो फर्स्ट क्वेश्चन, how am I feeling right now? What emotion I am experiencing right now? The second question ask yourself is, what situation or person is making me feel like this? And the third and the very immediate question is, what is my belief? What is my belief behind this? जब ये तीन चीज हो जाएगी, उसके बाद में the fourth question is whether my belief is helping me in progress or not. अगर मेरी कोई बिलीफ है, मेरी ये बिलीफ है कि दान देना चाहिए, गरीबों की मदद करनी चाहिए, तो मेरी एक्शन होगी कि मैं गरीब को कुछ डोनेट करती हूँ. अभी विंटर आ रहा है तो मैंने गरीबों को कंबल, ब्लैंकेट डोनेट किया. सो ब्लैंकेट डोनेट करना वो मेरी एक्शन थी. उसके पास पीछे मुझे फीलिंग क्या आई? हैप्पीनेस की फीलिंग आई, क्योंकि मैंने डोनेट किया, वो मैं अच्छी बात समझती, मुझे हैप्पीनेस की फीलिंग आई. व्हाट इज द रीजन एंड कॉज? वो एक्टिविटी, वो ब्लैंकेट डोनेट करना. एंड व्हाट इज माय कोर बिलीफ? दैट डोनेटिंग समथिंग इज अ गुड gesture, good activity. So action, person, feeling and belief. So feeling and belief आप ज्वाइन करो. उसके बाद में, is my belief helping me in progressing life? Is my feeling helping me in becoming a better person? क्या मेरी बिलीफ है मुझे अच्छा इंसान बना सकती है? क्या जो मेरी बिलीफ है वो मुझे बेहतर बनाने में मदद कर रही है? क्या जो मेरी फीलिंग है वो मुझे अच्छा इंसान या सरल जिंदगी बनाने में मदद कर रही है? वो मेरा क्वेश्चन होना चाहिए. अगर मेरी कोई बिलीफ है जो मुझे लाइफ में प्रोग्रेस नहीं करवा रही है, तो मुझे वो बिलीफ के बारे में सोचना है. सपोज के किसी ने झूठ बोला और मुझे गुस्सा आ रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है. सो मेरी बिलीफ क्या है? कि सबको सच बोलना चाहिए. सो देन माय क्वेश्चन शुड बी, क्या मेरी बिलीफ मुझे आगे बढ़ने में हेल्पफुल हो रही है? अगर हाँ या ना. जब मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, ये बिलीफ मुझे आगे बढ़ने में हेल्पफुल हो रही है. पर अगर कोई झूठ बोलता है, छोटा सा भी झूठ बोल रहा है, और उसके सामने मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मेरा मूड खराब हो रहा है, उसकी वजह से मेरी हेल्थ खराब हो रही है, तो वो बिलीफ मुझे हेल्प नहीं कर रही है. कभी कभी बहुत सारी ऐसी कॉमन बिलीफ्स होती है जो हमें लगता है वो तो सच्ची बिलीफ है. जैसे कि झूठ नहीं बोलना चाहिए किसी को, तो हम यही सोचेंगे ये बिलीफ में चेंज करने लायक कुछ है ही नहीं, क्योंकि ये तो ऐसा ही होना चाहिए. बट अगर हमारी वो बिलीफ की वजह से हम लाइफ में दुख एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हम लाइफ में लोगों से झगड़ा कर रहे हैं, तो वहां पे हमें वो बिलीफ थोड़ी एडजस्ट करनी चाहिए. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन शुड बी, देखो फर्स्ट था व्हाट एम आई फीलिंग राइट नाउ, देन सेकेंड थिंग थी व्हाट इज कॉजिंग दिस इमोशन, then third thing thi, what belief is behind this emotion, fourth thing thi, is this belief helping me or should I change it? अब जब ये बिलीफ मुझे हेल्प नहीं कर रही है, इसलिए मुझे गुस्सा आ रहा है, तो शुड आई चेंज इट? अभी चेंज का मतलब ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता है. चेंज का मतलब ये नहीं होता है कि मुझे ये बिलीफ छोड़ के ये सोचना है कि झूठ बोलना अच्छी बात है. सो शुड आई change it? Yes, I should change it. Then what new belief can improve my well-being? और well-being के लिए next क्या belief मेरी हो सकती चाहिए या होनी चाहिए? So of course next belief वो नहीं होनी चाहिए कि झूठ बोलते ही जाओ. जब हम next new belief, functional belief बनाते हैं, तो हमें बहुत ही careful रहना चाहिए. मेरी next belief ये होनी चाहिए, I prefer people सच बोले, but I can stand it. अगर किसी ने झूठ बोला है तो मैं उसे forgive कर सकती हूँ, मैं उसे माफ कर सकती हूँ. I can control, दूसरा का झूठ मेरी खुशियां छीन नहीं सकता है.
सो ये सारी नई बिलीफ मैं रख सकती हूँ. सो माई ओल्ड बिलीफ वॉज कि किसी को झूठ नहीं बोलना चाहिए. अच्छी बात है, पर वो बात में वो बिलीफ मुझे मेरी लाइफ में मुश्किल दे रही थी. तो मैंने नई बिलीफ की, और वो नई बिलीफ क्या थी कि आई प्रिफर कि सब लोग सच बोले, बट मैं आई कैन स्टैंड लाइज. मैं कोई छोटा झूठ बोलता है तो उसको माफ कर सकती हूँ. सो ऐसे अपनी पुरानी काफी बिलीव्स होगी, जो बिलीव्स हमें दिखने में एकदम नॉर्मल लगती है, जैसे कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, बट वो बिलीफ अगर हमें तकलीफ दे रही है, देन वी शुड alter that belief. So this is a self reflection. Whenever we are not feeling good, ask this 5 questions to ourselves. Okay. सबको समझ में आया? कुछ क्वेश्चन है तो आप अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हो.